40। फिर एक संख्या छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना। 2 2 दूना 4 कितना हो गया 8 8 दूना कितना हो गया 16 16। तो हो गया 90 45 30 40 16 90 45 30 40 16 हो गया। कभी कभार फर्स्ट और लास्ट पूछ देता है, कभी कभार पूछेगा कि फर्स्ट और लास्ट का रेशियो क्या है, ए और ई का रेशियो। तो एक बार पूरा फर्स्ट का गुना करिएगा और एक बार पूरा लास्ट का गुना करिएगा। एक बार पूरा फर्स्ट एक बार पूरा लास्ट। तो एक बार पूरा फर्स्ट 90 हो गया और एक बार पूरा लास्ट 16 हो गया। एक बार पूरा फर्स्ट एक बार पूरा लास्ट, 2 से आप काट सकते हैं तो 45:8। तो फर्स्ट और लास्ट का जब रेशियो पूछेगा तो एक बार पूरा फर्स्ट वाले रेशियो को गुना और एक बार पूरा लास्ट वाले रेशियो को गुना कर करके लिख देंगे। तो एक बार पूरा फर्स्ट और एक बार पूरा लास्ट। डन। 3 पर आ जाइए और 3 नंबर सवाल के आंसर को करिए सोल्व। सबका सही आंसर होना, या तो आप बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए या तो छोड़ पकड़ मेथड लगा लीजिए। छोड़ पकड़ मेथड इज द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड छोड़ पकड़ मेथड है। ए अनुपात बी, यहां कट रहा है तो 3 से काट दिए, 2/3 क्रॉस गुना हो गया। तो रेशियो हो गया 2:3, 2:3 हो गया। पहला वाला 2 से कटना है, सब कट रहा है 2 से। तो ए और बी का अनुपात 2:3 है। बी और सी का हम रेशियो निकालने हैं। तो बी और सी का 7 से 14 कट गया 2 बार में, 2 दूना 4 हो गया था, 4:5 4 और 5 आया। बी और सी का रेशियो है 4:5 है जी। फिर यहां से काट दिया तो 5 दूना 10, 3 दूना का 6 हो गया। डी और सी का रेशियो 7 और 5 है, 7 और 3, 3 दूना 6, 7 और 6 है। तो 7 6 डी और सी है। सी और डी का मान निकालेंगे ना तो हो गया 6 और 7। सी और डी 6 7 है। ये तो डी और सी 7 और 6 है, हमें चाहिए सी और डी। तो सी और डी 6 और 7, पहले सी लिखेंगे बाद में डी लिखेंगे। तो 6:7। फर्स्ट वाले 2 से और लास्ट वाले 7 से कटना है। हम एक बार ऑप्शन से आपको देखते हैं, चेक करवा करिए। फर्स्ट वाला 2 लास्ट वाला 7, फर्स्ट वाला 2 लास्ट वाला 7 नहीं है, आप लास्ट वाला 7 नहीं है, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो सी या बी में कोई एक होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 3 से भी कटना है और 4 से भी कटना है। तो 4 और 4 3 12, यहाँ से 12 से भी है, 24 से भी, यहाँ आ जाते हैं। 5 और 6 दोनों से कटना है तो एलसीएम आ गया 30। 5 और 6 दोनों से कटना है तो एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। और 30 आ गया तो यहाँ 30 नहीं है, अब ऑप्शन नंबर बी होगा, बी हो जाएगा। बी पूरा गुना कर दीजिए पूरा। अब हम गुना करने जा रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए बी सी और डी। एक बार हम लोग छोड़ पकड़ में क्या किया जाता है, एक बार पूरा गुना किया जाता है। 4 दूना 8, 8 छंग के कितना हो गया 48 हो गया। अब बी पर हम आए तो एक छोड़ करके अगली संख्या को गुना करेंगे। छोड़ दिए तो 24 में 3 से गुना कर दिए 72 हो गया। फिर एक संख्या को छोड़कर फिर अगला से गुना करेंगे 90 हो गया। फिर एक संख्या को छोड़कर अगला से गुना कर देंगे तो 105 हो गया। 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे। 3 से जब हम लोग काट दिए तब ए हो गया 16, ए हो गया 24, यहाँ हो गया 30 और यहाँ हो गया 35, 30 और यहाँ हो गया 35। तब 16 24 30 35 इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। छोड़ पकड़ मेथड इज द बेस्ट मेथड है और ये बेस्ट मेथड को बेस्ट तरीके से बनाइए। कैसे बनाना है, रेशियो दिया है 1:3 और सी अनुपात ए प्लस बी, सी अनुपात ए प्लस बी। ए रेशियो दे रखा है 5:7, 5:7। चलिए करिए आंसर। अब यहाँ जब हम आंसर करने आए तो यहाँ 1 और 3 कितना है जी 4 है, यहाँ 5 और 7 कितना है 12 है, यहाँ योग किए 12, यहाँ 4 है। योग को हमें बराबर करना है। तीनों स्थान पर ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों स्थान पर है। तो तीनों स्थान पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों स्थान पर, और तीनों स्थान पर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो यहाँ भी 12 लाना है, यहाँ भी ऑलरेडी 12 है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर दिए और 3 से गुना कर दिए तो ये हो गया 3:9 हो गया। योग बराबर देखिए तो 9 + 3 12 यहाँ हो गया, 5 और 7 12 हो गया। सबसे पहले आप रेशियो निकालिए ए बी सी का, ए बी सी का मान निकालिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी और ए बी सी का जब हम लोग मान निकालेंगे तो ए का अकेला मान 3 है, 3 लिख दीजिए। बी का मान पता नहीं है, सी का अकेला मान 5 है तो 5 लिख दिए। अच्छा सभी का योग कितना है, कहिएगा सभी का योग है 12, सबका योग 12 है, जिसमें ए के पास 3 रुपया है, सी के पास 5 रुपया। तो 5 और 3 कितना रुपया हो गया 8, टोटल 12 रुपया लाना है। 2 व्यक्ति के पास 8 रुपया तो तीसरा व्यक्ति के पास 4 रुपया हो गया। बस इतना सा बात समझ में आ गया। सब लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आ गया यस, नहीं समझ में आया नो लिखिए। ए प्लस बी प्लस सी 3 व्यक्ति है और यहाँ भी वही तीनों व्यक्ति है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। योग हमें दोनों स्थान पर बराबर चाहिए, दोनों स्थान पर बराबर है तो दूसरा स्थान पर तीनों के पास 12 रुपया है, पहला स्थान पर तीनों के पास 4 रुपया है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर दिया, 9 3 12 5 7 12 बराबर होगा। एक के पास 3 रुपया, सी के पास 5, टोटल योग 12 रुपया है। कहीं से भी चलेंगे 12 रुपया है। 2 को व्यक्ति के पास 3 और 5 8, तब बाकी बचा बी के पास 4। 12 लाना था तो 4 हो गया, 12 लाना था तो कितना हो गया 4। अब यहां से हम लोग मान निकालेंगे तो मान यहां से हम निकालने आ रहे हैं। हमें चाहिए किसका बी अनुपात ए प्लस सी। तो बी अनुपात ए प्लस सी का मान,
बी के स्थान पर कितना है 4 है, ए प्लस सी कितना हो गया 8 हो गया, काट दीजिए तो कितना हो गया 1:2 हो गया। 1:2 किस ऑप्शन में है, कहेगा 1:2 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए A4 अर्जुन, A4 अर्जुन। क्लियर, बड़ा नहीं है क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 4 सवाल है इसमें, 4 सवाल है इसमें। डिग्री का मतलब पावर, x का मान 5 देंगे, y का मान 2 देंगे, तो x के स्थान पर 5 देंगे, x के स्थान पर 5 देंगे, 5 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, और बटा में हो जाएगा 5 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3। तब ये हो गया 25 में से 8 चला गया तो 27 हो गया, 25 में से 8 गया तो 17 ना, 25 प्लस 8 33, 17 बटा 33 कहीं है 25, 125, 117, 117 बटे 133, 25 का क्यूब 125, 125 में चला गया 8, 25 का क्यूब 125 प्लस कितना हो गया 8 हो गया, तभी हो गया 117 बटे का कितना हो गया 133, 117 बटा 133 पहला का ये है। दूसरा पर हमारे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ भी पावर 2 है तो सब पर पावर 2 चाहिए, तो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन बीच वाला को देखना पड़ेगा 2 है कि नहीं। 1 और 1 2 गुना में है तो ऐड हो जाता है कोटि, 1 और 1 2, तो सब पर 2 2 है। अगर ऊपर 1 ऊपर 2 है तो सब पर ऊपर में 2 2, नीचे में भी सब पर 2 2 होना है, तो ऊपर नीचे सब पर 2 2 होना, ऊपर नीचे सब पर कितना होना है 2 2 होना पावर, तो पावर सेम होना जरूरी है। चलिए पावर को हम कर दिए सेम। अब यहाँ भाग लगाने आए, मान रख दिया x के स्थान पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस के x गुना 5, तो 5 में 2 से गुना कर दिया 10 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बटे 25 प्लस 10 प्लस 4, 25 प्लस 10 29 में से 10 चला गया तो 29 में से 10, 25 प्लस 4 29, 29 में से 10 चला गया 19, 25 और 7 29 और 10 39, 19 बटे 39 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो दूसरा का बी आया था, तीसरा पर हम आ जाते हैं। तीसरा डिग्री देखिए बराबर है कि नहीं, ऊपर में 1 और 1 कितना डिग्री हो गया 2, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी ऊपर में 2 नीचे में 2, 2 2 डिग्री बराबर है, सही है, सही है। तो x के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 15 बटे 29 हो गया, और माइनस 15 बटा 29 सी में है, हम कहेंगे यस सर। अब यहाँ ऊपर में देखिए कि पावर 2 है, ऊपर में पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो कंट्राडिक्ट हो गया, पावर 2 है तो सब में 2 ही चाहिए, सब में पावर 2 चाहिए, पावर 2 है तो सब में 2 चाहिए, पावर 1 है सब में 2 चाहिए। अगर पावर बराबर नहीं है तो हम मान नहीं निकालेंगे, सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। अगर पावर ऊपर नीचे सेम नहीं है, अगर पावर ऊपर में तो सब में 2 होना है तो 2, 3 होना है 3, 4 होना है 4, पावर अगर सेम नहीं है तो पावर सेम नहीं है, तब हम कह देंगे कि पावर सेम नहीं होगा, तब हम मान नहीं निकालेंगे, फिर सी एंड डी हो जाएगा। यहाँ सवाल है 6 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। एक पहले इस पर हम कौन से एग्जांपल ले लें, इसके बाद सवाल पर आएंगे तब बनता चलेगा। एक एग्जांपल इस पर हम ले लेते हैं। फिर सवाल लिया गया कि ए अनुपात बी है और a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी अनुपात में दिया है b प्लस सी, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, और अनुपात में दे रखा है c प्लस ए, c प्लस ए, यहाँ दे रखा है 7 अनुपात 6 अनुपात 5। अब हमें रेशियो निकालना है a b c का। क्या आप a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल सकते हैं? a b c का मान आप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो निकालिए, निकाल सकते हैं तो निकालिए। a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल सकते, 6 चला गया तो 6 हो गया, b जहां जहां दिखाई देगा जोड़ करके बाकी को घटाएंगे, 7 प्लस 12, 7 5 12, 12 में 6 चला गया तो 6 हो गया। बी जहां जहां रहेगा जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे, 7 6 13 में से 5 चला गया 8 हो गया। सी जहां जहां रहेगा जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे, 6 और 5 11 में से 7 चला गया 4 हो गया। काट छाट कर सकते हैं, तो काट दिए तो 3:4:2, 3:4:2, तो काट दिए 3 4 2 हो गया, 3 अनुपात 4 अनुपात 2। जहां जहां दिखाई देगा उसे जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे, जहां जहां दिखाई देगा तो जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे, तो जहां जहां दिखाई देगा उसे जोड़ेंगे और बाकी को घटा देंगे। क्लियर। अब इस सवाल पर आइए, सवाल का आंसर करिए। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए 4 7 9 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, तो फाइंड सी, सी का मान निकालना है, निकाल दीजिए। यहां है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, मान दे रखा है 4 7 9, 4 अनुपात 7 अनुपात 9, 4 7 9। हम यहां से निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी का मान निकाल देंगे। ए का मान निकालना है, जोड़ करके बाकी को घटाएंगे, 9 4 13 में से 7 चला गया 6 हो गया। बी का मान निकालना है, बी वाले सबको जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे, 7 4 11, 11 में से 9 चला गया 2 हो गया। सी का मान निकालना है, सी वाले को जोड़ करके घटा देंगे, 9 7 16, 16 में से 4 चला गया 12 हो गया। काट दीजिए 2 से, तो हो गया 3 अनुपात 1 अनुपात 8, 8 और 1 9 और 3 12 हो गया, 8 और 1 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12, अनुपात का योग 12, 12 बराबर कितना है, कहेंगे कि 30 है, 12 बराबर 30, तो 1 बराबर हो गया 30/12, 30/12 हो गया। 6 से 5 बार में, 6 से 2 बार में। हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है 8 का। 8 का मान निकालेंगे, 8 में 5/2 से गुना कर दिए, कितना हो गया जी 20 हो गया, 20 हो गया। 20 कहीं है, सी का मान निकालना है ना, सी का मान निकाल दिए। 4 7 9, 9 4 13 में 7 गया 6 हो गया, 4 7 11 में 9 गया 2 हो गया, 9 7 16 में 4 गया 12 हो गया। 1 मिनट,
2 से काटे हैं तो यहाँ 6 हो गया। 8 क्यों लिख दिए? 16 थोड़ी ही है। देखा विनोद कितना भारी मिस्टेक हो गया। जो इसको छोटा मिस्टेक ना कहो, ये बहुत भारी बवंडर हो गया, भारी बवंडर हो गया। इसके लिए अगर जो अभी मेला लगा रहता कुंभ, बस तुरंत हम आते प्रयागराज में और तुरंत हम स्नान करके पाप को हम धो लेते। इतना भारी मिस्टेक। 6 3 9 और 1 10 है, तो 3 बराबर, हाँ 10 बराबर 30 है। अनुपात में जोड़ दिए तो 10 का मान कितना हो गया? कहिएगा 30 हो गया। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 6 का मान निकाल देंगे तो 6 में 3 से गुना कर दिए 18 हो गया। कितना हो गया? 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। डी प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए है। ए प्लस बी अनुपात में बी प्लस सी है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है, सी प्लस ए है, सी प्लस ए है। यहाँ रेशियो है 6 7 8। हमें मान निकालना है ए बी सी का। तो ए बी सी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। हम ए बी सी का रेशियो निकालने आए हैं तो जोड़ दीजिए जहां जहां ए दिखाई देगा। 8 6 14 में से 7 चला गया 7 हो गया। बी का मान निकालना है, जोड़ दीजिए। 7 6 13 में से 8 चला गया 5 हो गया। सी का मान निकालना है, जोड़ दीजिए। 8 7 15 में से 6 चला गया 9 हो गया, 9 हो गया। अब हम मान यहां से निकालेंगे तो 9 5 14 और 7 कितना हो गया? 21। अनुपात में 21 और 21 बराबर कितना है? 14 है। तो अनुपात 1 का जब हम लोग मान निकाल देंगे तब यहाँ 2/3 हो जाएगा। 1 का मान निकाल देंगे 2/3। मान किसका निकालना है? सी का। सी का मान निकालना है तो हम सी का मान निकालेंगे। सी अनुपात 9 है। 9 में अगर 2/3 से हम गुना कर दिए तो 6 आ गया। 6 किस ऑप्शन में है? बी में है। 6 किस ऑप्शन में है जी? कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी। हम वाह चेला, एकदम मामला क्लियर हो गया। करिए 8 नंबर सवाल का आंसर। जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2 3 5 है। तो 3x प्लस 3z माइनस 2w अनुपात w का मान निकालना। बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे है? बहुत बढ़िया सवाल, और बहुत बढ़िया सवाल को बढ़िया तरीके से पहले बनाइए, आंसर करें। तो सारा वेरिएबल आ गया। यहाँ रेशियो है, 3 समीकरण है। तब इसको बनाने के लिए हम लोग रेशियो को देखेंगे कि कौन सा 2 को रेशियो जोड़ने पर तीसरा के बराबर होगा। कौन सा 2 को रेशियो हम जोड़ेंगे कि तीसरा रेशियो के बराबर होगा। तो कौन 2 रेशियो जोड़ेंगे कि तीसरा के बराबर होगा। तो कौन सा 2 रेशियो जोड़ेंगे कि तीसरा के बराबर होगा। हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देंगे तो लास्ट तीसरा के बराबर होगा। तो पहला 2 अनुपात को जोड़ेंगे तीसरा के इक्वल होगा। पहला 2 अनुपात को जोड़ दिए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, पहला, और दूसरा को हम जोड़ने जा रहे हैं। पहले 2 अनुपात को जोड़ेंगे तीसरा के इक्वल, वाई माइनस जेड प्लस 2w, और तीसरा के हम बराबर करने जा रहे हैं। तीसरा के बराबर हो गया 2x प्लस जेड माइनस w हो गया। अब यहाँ से देखिए काटना है तो काट छाट करेंगे। यहाँ माइनस और प्लस कट गया, जेड भी कट गया। यहाँ से x प्लस w हो गया, और x प्लस का 2w बराबर यहाँ है 2x प्लस जेड माइनस w है। माइनस वाला w हो गया तो इधर हो गया 3w आकर के, और x जाकर के घट गया तो x प्लस जेड बराबर 3w हो गया। x प्लस जेड बराबर 3w। हमें रेशियो किसका निकालना है? हमें रेशियो निकालना है 3x प्लस 3z माइनस का 2w और अनुपात में w का मान निकालना है। चलिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस जेड हो गया माइनस 2w हो गया, और अनुपात w है, w से जब हम लोग मान निकालेंगे तो x प्लस जेड 3w है। तो x प्लस जेड के स्थान पर 3w दे दीजिए। 3w माइनस का कितना है? 2w, माइनस के 2w अनुपात w हो गया। तब कितना हो गया? कहेगा 9w में से 2w गया, 7w अनुपात w हो गया। अब 7 अनुपात w से w कट करके 7:1 हो गया। तो 7:1। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए बहुत सारे, तो आप कहिएगा कि जोड़ करके घटा करके बराबर करिएगा, जोड़ करके घटा करके बराबर करिए। क्लियर? 21 और 14 को कहा कि 21/14 से भाग कर दिए तो 21 में 14 में 21 से भाग किए हैं 2/3 आया। भाग भी दे करके देखा करिए। कौन है? सिमरन है, सिमरन दीदी। भाग भी कर करके देखिए कि निम्न का मध्यानुपाती क्या होगा, और मध्यानुपाती हमें निकालना है। कौन सा अनुपाती में निकालना है? मध्यानुपाती। प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। कौन सा? प्रोपोर्शन। कि यदि आपका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d यहाँ दिया है समानुपात है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड प्रोपोर्शन है, थर्ड वाला प्रोपोर्शन है, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। फोर्थ प्रोपोर्शन है, इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात ये बराबर वाला साइन है। तो हम इसे लिखेंगे a बटे b बराबर हम लिख देंगे c बटे d। a बटे b बराबर c बटे d लिखेंगे। कहिएगा यस। a बटा b बराबर c बटे d लिखेंगे। अगर 2 को संख्या आपको दिया है कि a और b है, तो 2 संख्या है तो पहला अनुपाती पूछेगा, पहला समानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल कि पहला समानुपाती क्या है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अगर 2 को रेशियो दिया है तो मध्या समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। मध्या समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल। और अगर आपका 2 को रेशियो दे दिया है तो तृतीया समानुपाती पूछेगा, तृतीया समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल। और 3 संख्या देकर के चतुर्थिया समानुपाती पूछेगा, 3 संख्या देकर के चतुर्थिया समानुपाती पूछेगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल कि चतुर्थिया समानुपाती क्या है। चलिए यहाँ पहला समानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पहला के स्क्वायर दूसरा से भाग, a² बटे b।
फिर यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तो रूट में ए बी हो जाएगा, और यहाँ मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ मान निकालेंगे तो बी सी बाई ए हो जाएगा, बी सी बाई ए। ये चारों पॉइंट आराम से छापिए, चारों पॉइंट बहुत काम का चीज़ है। प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है ना जो बहुत काम का चीज़ है। सर पीडीएफ ऐसा पीडीएफ नहीं गया है जी। संख्या दिया है 4 और 9, संख्या 4 और 9 दिया है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, मीन प्रोपोर्शनल क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए, फर्स्ट मीन और थर्ड। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल के लिए पहला के स्क्वायर दूसरा से भाग करेंगे, तो 4 के स्क्वायर बटा 9 हो गया, तो आप कहिएगा कि 16 बटे 9। मीन प्रोपोर्शनल रूट अंडर ए बी हो जाएगा, 4 गुना 9 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 100 अच्छे हो गया। थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए, दूसरा के स्क्वायर पहला से भाग करेंगे, तो 9 के स्क्वायर 81 में कितना से भाग कर दिया, 4 से, और एक और संख्या दे दिया और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहा, 4 9 और 16, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी बाई ए हो जाता है, 9 गुना 16 बटे 4 हो गया, 4 से 16 कट गया, 4 बार में 36 हो गया। चलिए इस पर एग्जाम्पल भी ले लिए, और क्वेश्चन को सोल्व हम अगले क्लास में कल करेंगे, आज यही रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं। तब इसका जब मध्यानुपाती हम लोग निकालने आए तो रूट में ए बी, रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू 12 माइनस 12 माइनस रूट 32। रूट 32 को जब हम लिखेंगे ना तब ये हो गया 4 रूट 2, 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस रूट 2, तब ये हो गया हम लोग को गुना में हो गया 4 इंटू 3 माइनस रूट 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो गया, और रूट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी के स्क्वायर, तब ये हो गया 2 गुना 3 के स्क्वायर हो गया 9 रूट 2 के स्क्वायर 2, 2 रूट 7 हो गया, 2 रूट 7, 2 रूट 7 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में 2 रूट 7 निकालना है, और मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी होता है, रूट ए बी 15 प्लस रूट 2 100 को लिखेंगे, 15 प्लस 2 रूट 10 रूट 2, 10 रूट 2, इसे हम लिखेंगे 7 माइनस 648 को हम लिखेंगे 324 गुना 2 18 रूट 2, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ हो गया कितना 3 माइनस का 2 रूट 2, और यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, बस यहाँ मान बैठा दीजिए। यहाँ अब ऐसे इस तरीके के सवाल अब ज़्यादातर आते हैं। अब यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तब आप कहिएगा कि 5 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 और गुना, यहाँ से मान निकाल दिए तो 9 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, 9 का वर्गमूल हो गया 3 बाहर कर दिया, रूट के अंदर 5 रह गया, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार योग एक बार अंतर, था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब यहाँ हो गया 3 गुना रूट में 5, और यहाँ 3 के स्क्वायर 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, तो 3 रूट 5 रह गया कोपचे के अंदर, 3 रूट 5 आया, कितना हो गया 3 रूट 5, किस ऑप्शन में है 3 रूट 5, ऑप्शन नंबर सी में, 3 रूट 5 ऑप्शन नंबर सी, सी आया था। कौन सा प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने जा रहे हैं। तो जैसा ही थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो आप कहिएगा ए और बी है, हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग निकालेंगे तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ए को क्या करेंगे सोल्व हल्का करेंगे, एक्स बाई हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया, कहिएगा यस सर, और बी के स्थान पर कितना है, बी के स्थान पर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और इसका हम कर दिया स्क्वायर बी स्क्वायर, और बाई ए के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और बटा में एक्स बाई है, रूट जैसा ही हटेगा तब ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, नीचे में भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, लेकिन इसके बटा में है एक्स बाई, इसके बटा में क्या है कहिएगा एक्स बाई है, आए काटने तब एक कट गया और एक कट गया एक बार में, नीचे से चला गया ऊपर गुना हो गया, तब हो गया एक्स और बाई, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल सिर्फ एक्स बाई है, ऑप्शन नंबर ए, थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स बाई है, तो 11 का मान हो गया एक्स गुना बाई, थर्ड प्रोपोर्शनल के